पंजाब कांग्रेस में घमासान पर आज हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान के फैसले से नाराज हैं कैप्टन। पंजाब में सिद्धू को मिल सकती है पार्टी की कमान। कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी पर बोले कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका। कहा, चिट्ठी में जातीय समीकरण को लेकर सुझाव दिए गए हैं। कैप्टन बगावत नहीं कर रहे, कांग्रेस एकजुट है। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। बैठक में राहुल गांधी और हरीश रावत भी मौजूद रहे। अमृतसर में सिद्धू के घर पर समर्थकों ने बांटी मिठाई। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का यू टर्न। बोले, मैंने कभी नहीं कहा कि सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी गई है, वो जो फैसला लेंगी जानकारी दे दी जाएगी। कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने से कमलनाथ का इनकार। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने सोनिया गांधी से कहा, पार्टी के सहयोग के लिए तैयार, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहता। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो सकती है मुलाकात। उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में भी बदलाव की अटकलें हुई तेज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। प्रियंका आज लखीमपुर जाएंगी। रेप पीड़ित बच्चियों के परिवार से कर सकती है मुलाकात। मिशन यूपी पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। कहा, दूसरी लहर में पंचायत चुनाव करने से फैला कोरोना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। बोले, कोरोना से राजस्थान का हाल देखिए प्रियंका। यूपी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उठाया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण, लव जिहाद समेत 5 मुद्दों को बड़ा खतरा बताया। विपक्ष पर साधा निशाना। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान नेताओं में चले लात और घूंसे। हाईकमान तक पहुंची बात। पवन गोयल गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। यूपी के रायबरेली में दिशा के अध्यक्ष पद पर 16 साल से काबिज सोनिया गांधी को हटा दिया गया। सोनिया की जगह अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को बनाया गया अध्यक्ष। डीएम की अध्यक्षता में होती है अध्यक्ष की नियुक्ति। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी का निशाना। कहा, सिंधिया जी डर गए तो आरएसएस के हो गए। जो डरे वो बीजेपी में जाएंगे, जो नहीं डरे कांग्रेस में रहेंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सोमवार से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। चीन से सीमा पर तनाव की आशंकाओं के बीच राजनाथ सिंह ने देश के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों ए.के. एंटनी और शरद पवार से मुलाकात की। संसद सत्र से पहले सीमा पर हालात, ड्रोन हमले और तालिबान पर जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। कहा, उपचुनाव की चिंता करने के बजाय किसी भी निर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित करें। गुजरात को पीएम मोदी ने दी कई परियोजनाओं की सौगात। एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाले गांधीनगर रेलवे स्टेशन, रोबोटिक नेचर और एक्वाटिक पार्क का किया उद्घाटन। 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। कहा, जल्द ही श्रीनगर से कन्याकुमारी तक शुरू होगी रेल सेवा। पीएम मोदी ने कहा, नए भारत को नई पहचान में एक और कड़ी जुड़ गई है। पहले ऐसी तस्वीरें सिर्फ विदेशों में होती थी, आज की तस्वीरों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोको पायलट के साथ इंजन में सफर किया। गुजरात में गांधीनगर वडनगर रेलखंड का जायजा लिया। 98 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर शुरू हुई है ये नई ट्रेन। सिद्धू से चल रही कलह के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, चुनाव से पहले किसान आंदोलन का हल निकाले, मध्यस्थता करने को तैयार। सीमा पार से है आतंकी हमले का खतरा। किसान नेता राकेश टिकैत का कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। कहा, मुझे लगता है कि चुनाव के बीच सरकार जरूर बात करेगी। संसद के मानसून सत्र से पहले संयुक्त किसान मोर्चा आज विपक्षी दलों को चेतावनी पत्र सौंपेगा। संसद में कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने की मांग करेगा।
दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, 125 से ज्यादा देशों में 100% से ज्यादा बढ़े केसेस। कोरोना को लेकर सरकार की बड़ी चेतावनी, कहा अगले 100 से 125 दिन बेहद गंभीर, सिस्टम और जनता को सतर्क रहने की सलाह दी। देश में कोरोना की गिरावट वाली रफ्तार में कमी आना चिंता का विषय। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने तीसरी लहर को लेकर चेताया, कहा टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके के फॉर्मूले से आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के हालात अब भी चिंताजनक, यूरोप के देशों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हमें सावधानी बरतने की बेहद जरूरत, स्थिति काबू में नहीं आई तो हालत और खराब होंगे, बच्चों को भी संक्रमण से बचाने की पूरी तैयारी करें। पीएम मोदी के साथ बैठक में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की, कहा टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य को मिले 95% वैक्सीन। देश में एक दिन में कोरोना के 38,949 नए मामले सामने आए, 542 लोगों की मौत भी हुई, 49 करोड़ के पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज से मौत का खतरा 95% कम हो जाता है, एक डोज से 82% तक मौत का खतरा घट जाता है। आईसीएमआर की तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों पर एक स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया। देश में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के लिए अभी और करना होगा इंतजार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी बातचीत जारी है, कुछ चीजों पर मॉडर्ना की ओर से जवाब आना अभी बाकी, जल्द ही ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हरियाणा में खुले स्कूल, करनाल के एक स्कूल में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ तमाम नियमों का पालन करते दिखे छात्र और शिक्षक। कोरोना महामारी की वजह से कई महीनों से बंद केरल का सबरीमाला मंदिर आज से खुला, 5 दिवसीय मासिक पूजा के लिए खोला गया है मंदिर। आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दोबारा विचार करने को कहा, सोमवार तक यात्रा रद्द करने पर फैसला लें, नहीं तो हमें देना पड़ेगा आदेश। यूपी कांवड़ यात्रा मामले में केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा टैंकर के जरिए गंगा जल जगह जगह उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। कांवड़ संघों से बातचीत कर रही है यूपी सरकार, जिससे कांवड़ यात्रा को लेकर धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो और महामारी से बचाव भी हो जाए। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने पर अखिल भारतीय संत समिति भड़की, कहा हिंदुओं के पर्व और त्योहारों पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेने की सुध क्यों आती है। राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई, ईद उल अजहा पर भीड़ के साथ नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई एक और जमीन को लेकर विवाद, सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल हुआ मुकदमा, कोर्ट ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नोटिस जारी किया है। एमपी की मुरैना में लेडी सिंघम एसडीओ श्रद्धा पंद्रे का 3 महीने में ही ट्रांसफर हुआ। श्रद्धा ने रेत माफियाओं पर कार्रवाई की थी, 3 महीने में श्रद्धा पर 12 बार हमले हुए थे। एसडीओ श्रद्धा पंद्रे के तबादले पर एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान, बोले किसी का तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है, इसीलिए इसे कोई किसी और तरीके से देखना गलत है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के एक फ्लैट और करोड़ों की जमीन को ईडी ने जब्त किया। 3 बार समन भेजे जाने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए देशमुख और उनका परिवार। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कुख्यात असामाजिक व्यक्ति कहे जाने पर बोले बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, कहा यह बेहद दुखद और शर्मनाक है। मैं एक पेशेवर वकील हूं और 10 साल तक स्टेट बार काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर चुका। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 18वां अलंकरण समारोह, आज गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, अधिकारियों और कर्मचारियों को करेंगे सम्मानित। जमानत के बावजूद कैदियों की रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, कहा जेल अधिकारियों तक आदेश तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था जल्द बनेगी।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी नेता मोहम्मद शफी के बेटे इशफाक अहमद को आतंकियों ने गोली मारी, हालत गंभीर। श्रीनगर के सौरा इलाके में सुरक्षा बलों ने इरफान अहमद सोफी और बिलाल अहमद नाम के 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों सुरक्षा बलों पर कई हमले, पुलिसकर्मी और एक सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या में भी शामिल थे। लखनऊ आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार आतंकियों के 7 मददगारों से एटीएस करेगी कड़ी पूछताछ। कोर्ट ने 23 जुलाई तक एटीएस के रिमांड पर भेजा। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में हरियाणा पुलिस का एक सिपाही गिरफ्तार। आरोपी सिपाही के पास से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए गए। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सेनाकर्मी परमजीत से पूछताछ में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक परमजीत 6 मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था जो आईएसआई के पैसों से खरीदे गए थे। उसकी बहन के अकाउंट में आईएसआई हर महीने 50,000 रुपए भेज रही थी। शराबबंदी वाले बिहार के पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बीमार। प्रशासन संदिग्ध मौत बताकर साइंटिफिक रीजन खोजने में जुटा हुआ है। हालांकि कई शराब माफियाओं को हिरासत में लिया गया। बिहार के दरभंगा में शराब माफिया ने स्कॉर्पियो से कुचलकर पुलिस के जवान की हत्या कर दी। गाड़ी से जवान को 200 मीटर तक घसीट कर ले गए। वारदात को अंजाम देने वाली गाड़ी में शराब भरी। महाराष्ट्र के जलगांव में एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, एक पायलट की मौत, एक महिला पायलट घायल। विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर दुख जताया। एमपी के विदिशा में कुएं में गिरने से मरने वालों की संख्या 11 हुई। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 25 से 30 लोग कुएं में गिर गए थे। शिवराज सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया। चलिए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाए फटाफट अंदाज। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित दानिश इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या पर भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने दुख जाहिर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शोक ग्रसित हुए। मुंबई में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कल हुई भारी बारिश में कई इलाकों में पानी भर गया था। नेपाल से छोड़े गए पानी से यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का कहर। दर्जनों गांव राप्ती की चपेट में आए। घर की छतों पर शरण लेने को मजबूर हुए लोग। बिहार के सुपौल में कोसी तटबंध पर नदी का कटाव और हुआ तेज। बचाव की कोशिशों में जुटा प्रशासन। कटाव रोकने के लिए बोल्डर क्रिएटिंग का काम जारी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 3 घंटे की बारिश से आपात। 136 मिलीमीटर बारिश से सैकड़ों दुकानें बंद किए गए। लाखों का हुआ नुकसान। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 19 तारीख तक हो सकती है भारी बारिश। बिहार में महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। तो आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन कल और परसों करेगा विरोध प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में अलग अलग शहरों में कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़कों पर भी विरोध। बंगाल के पुरुलिया में 4 बार विधायक रहे नेपाल महतो ने निकाली साइकिल रैली। 2 साल बाद फिर आमने सामने होगी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अक्टूबर-नवंबर में यूएई ओमान में होने वाली T20 विश्व कप में खेलेंगे। विश्व कप के एक ही ग्रुप में दोनों टीमें। एनबीए ने केरल हाईकोर्ट में केबल टेलीविजन एक्ट के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में केबल टीवी नियम और संशोधन नियम 2021 को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताकर चुनौती दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।